नमस्कार। आइए सुनते हैं इसमें चुगताई द्वारा लिखी कहानी चिड़ी की दुक्की। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिलवालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करती थीं। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें, ऐसी कि एक बार कोई जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर की शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे लेकर उन्हें गढ़ा है। कम उम्र से ही उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थीं। दिल वालियों के कुश्तों के पुश्ते लग जाते। शोहर अपनी बीवियां समेट कर चौकन्ने हो जाते। कवारियों की माएँ फौरन उनकी बहनों और माँ पर बारिश सदके होने लगती। कॉलेज में ही थे कि विवाह के प्रस्ताव आने लगे। नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीनाएं मई गाड़ियों जहज से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊंघ जाती है। चुनाव मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, और कभी एक के साथ कई कई पसंद आ जाती और फिर सब जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी नहीं। वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिल वालियां तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थी। जानती थी वो उनकी पहुंच से बाहर है, मगर दिल से मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई रोक सकता था। और बेचारी आलिमा निरी पान की दुक्की थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ थी। खास तौर से औरतों को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नजदीक ना था। वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं है तो है ही क्यों। इसलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काली, ऊपर से सीख सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो। साक्षात माशूक की कमर थी। लोग उनके माँ बाप पर तरस खाया करते थे कि ना जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। या अच्छी भली हसीन जहेज वालियाँ उठाए नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सीख सिलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आ धमकती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़े की तरह ऊल जलूल फुदका करती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब, इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टमटमाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई, वरना मोटे थुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा। फिर? हाँ फिर? कुछ नहीं, आलिमा टाल गई। नहीं साहिब, तकल्लुफ न कीजिए, कहिए ना। बेचारी दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरत ही नहीं बदजोक भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर के गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई ना जाने अपने आप को क्या समझती है। कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपताई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं तो वह गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी और कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अक्ल की कही। दिल वालियां हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर कांप उठी। तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं, जूते का तल्ला है।
वो जलकर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकड़ नहीं चुभते। आलिमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी, क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी के कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था, तो वो भले आदमी नहीं। तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब है अब्दुल हई आदमी नहीं, माशूक हैं। भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाएंगे। अरे कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी? तो तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजीत तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था, अचूक 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा कामयाब हुए थे, और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़म बाजी की ज़रूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे। वो भी इतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी। चुनांचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की अभ्यास से इनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल आए और सामने वाला चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते विजय हासिल होने लगी। नजर भर के देखा, 2-4 चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए। गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेटकर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहारे इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टाने खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था, और किसे नहीं आता। मगर आलिमा को तो वही कहावत थी, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। राह बनाने के लिए कोई तो खिड़की चाहिए। खड़ंजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम ना बन सकी जो आलिमा की इस किलेबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी बहसों के सिवा कुछ हाथ ना आया। सोचा बाहरी सौंदर्य के जिक्र से कतरा कर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत से उसे दिलचस्पी ना थी। वैसे तो कुछ ज़्यादा सुसंस्कृत और सुशील भी ना थी, मगर मगरूर बेकार की बहस करने वाली। आवाज़ मीठी थी मगर बातें कड़वी कसेली। हाई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गई। अब वो मजाक में कह के लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परी रू रहम फरमा, वल्ला अम्मी। लड़की जात ये हरकत करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फूल ही न समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती। उसके वो चाव चोचले करती कि तौबा। फिर जब हई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी यकायक रफू चक्कर हो जाता। बहनें भी रुखाई बरतने लगती।
सच है, वही सुहागन है जिसको पिया चाहे। एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटे की नाक रखने के लिए कह देती, ए भाई उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद झट से उस लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाती और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। हई जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छिड़ते। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा, यूं मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। जो अल्लाह ना करे उनके बाबा ने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ? मुझे ऐसी बातें जरा नहीं भाती। उनके बाबा वैसे ही खर दिमाग हैं। ओह, तो क्या हम उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट दीवानी, वो तो सर आंखों पर उठाएंगे पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। यह मजाक कुछ इतना बड़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो ही तो पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब, आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत ही नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी यह सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा? अंगूर खट्टे वाली बात है, ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो। दिलवालियां किलस गईं। ना भाई, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हे का? कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या? हाई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कमबख्त, सूरज से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपनी थीसिस पर लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फिजा कुंद थी। हाई ने बौखला कर 2-3 और हाथ मारे। एक हसीना पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं, हाँ दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी। हई, इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगोजे मंगवा लिए जाएं। अल्लाह, कितना फ़ायदा रहेगा। कौम का भी फ़ायदा और मुल्क भी सुरखरू। दिलवालियां लड़ पड़ी। अंगूर खट्टे इसलिए थू थू और जो मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खां का वजूद क्रीम और मुल्क के लिए फ़ख्र की बात नहीं, वैसे औरत जात के लिए वो तो जहरीला बल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। बूढ़े खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। ना जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भगाएंगे और ना जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हाई ने जब ये सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाएं तो। अम्मा बहनें तो आलिमा को कोसने लगी। चल कुकड़ी, मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगी। है लोग गजब हैं कि नहीं। शहजादों को शर्मा देने वाली शक्लो सूरत, कमाऊ पूत और कुंवारा बैठा है, कभी देखा न सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए 2 बच्चे छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। हाई ने सुना तो कह कहो से घर सर पर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, चलो 2 घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह ही दिया, मगर आपने भी किस बोल से शादी का फैसला किया है? खैर, ज़्यादा बोर तो नहीं। बहुत ज़्यादा बोर हैं। दूसरे, इनकी शक्ल निहायती खतरनाक है, गंजे अलग हैं। मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक शक्ल है।
बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन ज़्यादा हसीन होनी चाहिए। आलिमा चहकी। बूढ़े अलग हैं, दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओ, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए तब। फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। हाई ने लुकमा दिया। ख्याल बुरा नहीं, बाकायदा प्रोग्राम बनाकर। हाई भन्ना उठे। माफ़ कीजिएगा, ये निहायती घटियापन है। ऐसे मोहब्बत नहीं की जाती। गोया यह भी थीसिस हो गई। क्यों? वो आप एक्सपर्ट हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफीद हो सकूं तो। वैसे कुछ आपसे सीखा तो है, अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो माहिर हैं। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनाड़ी हैं। ओह, कोई बात नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते। निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगी? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं। भाई, अपना अपना निजी तजुर्बा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई बला भी मुझे आज तक पस्त ना कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूँगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। हई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौचक्के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। किससे? मुझसे। हई ने मासूम सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर आप। जी। हई ने गर्दन झुका ली। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम बिछ गई। मजाक की एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोड़ी को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हई ने मुंह लटका लिया। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। कयामत हो जाए, मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहें। पगला कैसे हुआ? लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ हाँ, इसलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोशो हवास इंसान पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए, खुदकुशियों की धमकियां चली। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी। अम्मा बिलखी। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है। हाई ने भोली सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक दे के मैके फिकवा देगा। सब ने भविष्यवाणी की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं और इस बेमेल जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुख की अगर तुरुप की हो तो हुक्म का इक्का कट ही जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो हूर क्या चीज़ है। यह बात एकदम सही सिद्ध होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।